नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। हम आपके लिए लाते हैं हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज सुबह मौसम ने करवट ली। सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और नारनौल में बारिश हुई। यहाँ बिजली चमक रही है। सुबह 5:30 बजे मौसम खराब हुआ था। 6 बजे हल्की बूंदाबांदी और फिर 6:30 बजे बारिश शुरू हुई। महेंद्रगढ़ और जींद समेत कई जगह धुंध छाई। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में मध्यम दर्ज की बारिश होने के आसार जताए हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ विभाग ने आज 11 जिलों में ड्रेस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में धुंध का अलर्ट है उनमें हिसार, जींद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और चरखी दादरी जिले शामिल हैं। आगे समाचारों में चीन का खतरनाक वायरस भारत पहुंच गया है। कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिले हैं। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे और 3 महीने की बच्ची में इस वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 8 महीने के बच्चे का इलाज अभी भी जारी है। आगे समाचारों में भारत छोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां और पद यात्रा करेगी। 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर ये रैलियां आयोजित की जाएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से इन रैलियों और पद यात्राओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। सैलजा और सुरजेवाला गुट हुड्डा खेमे के साथ इन रैलियों और पद यात्राओं में शामिल नहीं होगा। आगे, बचपन में तो सबको बनना होता है डॉक्टर, लेकिन बड़े होकर भारत के इस राज्य के युवा सबसे ज्यादा डॉक्टर बनते हैं। जाने क्यों कहते हैं इस राज्य को डॉक्टरों की फैक्ट्री। भारत में सबसे ज्यादा MBBS में दाखिले कर्नाटक में किए जाते हैं। यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा युवा कर्नाटक के डॉक्टर बनकर आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा MBBS की सीटें कर्नाटक में है। राज्यसभा में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में तकरीबन 11,745 MBBS की सीटें हैं, जो कि भारत में बाकी के सभी राज्यों से ज्यादा है। यही कारण है कि कर्नाटक से सबसे ज्यादा डॉक्टर निकल कर आते हैं। आगे समाचारों में सोने चांदी की तेजी में आज ब्रेक लग गया है। शेयर मार्केट में गिरावट के बीच सराफा मार्केट में आज यानी सोमवार 6 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोना औसतन 556 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 76,948 रुपए के रेट में खुला है। वहीं चांदी आज 553 रुपए प्रति किलो टूटकर 87,568 रुपए प्रति किलो के औसतन रेट पर खुली। यह रेट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने जारी किया है, जिसमें GST नहीं लगा है। हो सकता है आपके शहर में इससे 1,000 से 2,000 रुपए का अंतर आ रहा हो। आगे समाचारों में रोहतक के किलोई खास गांव में सुबह 6 बजे मकान पर आसमानी बिजली गिरी, जिसमें मकान क्षतिग्रस्त हो गया और घर में चल रहे बिजली के उपकरण जल गए। वहीं परिवार बाल बाल बच गया। आसमानी बिजली मकान के चौबारे पर गिरी। गनीमत यह रही कि जिस समय आसमानी बिजली गिरी उस समय बच्चे अपने मामा के घर जा रहे थे और घर के अन्य लोग नीचे कमरे में बैठे थे, इसलिए सभी सुरक्षित बच गए। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो में अब कर्मचारियों और अधिकारियों की सिफारिश नियुक्तियां नहीं होंगी। इस बारे में 23 दिसंबर को ही नियुक्ति हुई। ACB के नए चीफ ADGP आलोक कुमार मित्तल ने DGP शत्रुजीत कपूर को चिट्ठी भेजी है। इसमें यह भी कहा गया है कि ACB में नियुक्ति के लिए अधिकारियों मंत्रियों के सिफारिश का एडहॉक फैशन के बजाय पारदर्शिता से काम होगा। इसके लिए इच्छुक अधिकारियों, कर्मचारियों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करने को कहा गया है। यह नियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर होगी। आगे समाचारों में किसान आंदोलन को लेकर सोमवार 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगदीश डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने आंदोलनकारी किसानों को कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रिटायरमेंट जस्टिस नवाब सिंह से मिलने के लिए मना लिया है। उम्मीद है कि इस मामले में कुछ सकारात्मक निकलेगा। सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुक्रवार 10 जनवरी के लिए तय कर दी है। आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने हुड्डा का अकाउंट से नाम और प्रोफाइल फोटो हटा दी है। नाम को हटाकर वहां सिर्फ डॉट लिख दिया है। इसके साथ 28 दिसंबर के बाद की रिपोर्ट भी हटा दी गई है। टीम अकाउंट को रिकवर करने में जुटी है। हुड्डा के X अकाउंट पर 4 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं, जबकि 342 लोगों को फॉलो किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंघानिया ने बताया कि 2-3 दिन पहले अकाउंट हैक हुआ था, जिसे रिकवर किया जा रहा है।
आगे समाचारों में, उत्तराखंड से हाथियों का झुंड हरियाणा में घुस गया है। यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर नेशनल पार्क में एक नर, 2 मादा और 2 बच्चे देखे गए हैं। वन विभाग इसकी एंट्री को वन्यजीवों के लिए पार्क की अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह हाथी संभवतः उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजाजी नेशनल पार्क से आए हैं, जहां हाथियों की आबादी बहुत ज्यादा है। वन विभाग ने अनुमान जताया कि यह परिवार दिसंबर 2024 में कलेसर में दाखिल हुआ था। तब से इसे कई बार जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमते देखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।